परिपाटी न्यूज़ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं युवा चेतना नई सोच के संयोजक शुभम बालिया जी। ये एक युवा भी हैं और युवाओं के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आइए जानते हैं कि इनको जो युवाओं की दृष्टि से ये बजट जो है कैसा लगा। सर्वप्रथम भारत सरकार को 2023 बजट के लिए शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बजट उन्होंने बनाया है जन कल्याणकारी योजनाओं को मन में रखते हुए, तो उनकी ये योजनाएं उनकी पूरी हों। लेकिन साथ ही जो आपने युवाओं के लिए सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में हम रोज़गार देंगे। दूसरा, सरकार कह रही है कि हम स्किल डेवलप के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए युवाओं को रोज़गार की ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो ग्रामीण युवा है, जो गाँव का युवा है, जो गांव में रहने वाला भारत है, उस तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी, इस पर सरकार को एक योजना बनानी पड़ेगी और एक तरीके से कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जो आर्थिक पंडित जिनको हम कह सकते हैं, जो यानी कि इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि यह बजट पूरी दुनिया में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। हम भी मानते हैं करेगा। वे कह रहे हैं कि दुनिया में हमारी बजट की सराहना हो रही है। लेकिन अगर आप गांव में जाकर के बात करेंगे तो शायद गांव के व्यक्ति को, गांव के युवा को बजट उतना समझ में नहीं आता है। तो सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो चाहे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार हो, चाहे स्किल डेवलप के मामले में ट्रेनिंग हो, तो उनको ज़मीन पे उतारने का काम अगर सरकार कर ले, तो जो उसके ऊपर बार बार बेरोजगारी को लेकर के युवा सवाल उठाते, तो शायद वह प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, यह बजट पूरा करने के लिए हमारी सरकार इसमें एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ काम करेगी। और जो मेरा बार बार यही कहना है कि ग्रामीणों के लिए, जो गांव का भारत है, उस भारत तक यह बजट अगर उनका पहुंच जाए, उनकी योजनाएं पहुंच जाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पक्ष की नज़र में कहूं तो बजट बहुत अच्छा है, और विपक्ष वालों का तो यही कहना है कि गरीब को और ज़्यादा गरीब और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाने वाला बजट है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि ये तो झूठ का पिटारा है, इस बजट में कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, विपक्ष की भी सरकार में और देश में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उनकी ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा ना कि विपक्ष कहेगा कि गरीब को गरीब, अमीर को अमीर बनाने वाला बजट है, और वो अपने व्यू से कह रहा है। लेकिन पक्ष का यानी कि सरकार का कहना है ये बहुत अच्छा बजट है। आज ये बजट पर चर्चा कार्यक्रम में परिपाटी न्यूज़ के द्वारा जो किया जा रहा है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं मनोज कुमार अग्रवाल जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है मनोज? देखिए, कल जो बजट पेश किया गया है हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय श्री सीतारमण जी के द्वारा, ये 2022-23 का बजट है। और मैं समझता हूँ कि आज विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में ये बजट जो है भारत के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था बजाय गिरने के मजबूत होगी। और इसमें हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इन्होंने सुविधा दी है, जैसे कि वार्षिक आय 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ वित्त मंत्री ने किया है। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि देश की रेल सेवा के लिए भी इसमें अन्य सालों की अपेक्षा अधिक रखा गया है, जिससे हमारे देश की जो रेल सेवा है वो सुदृढ़ होगी। इसके साथ साथ हमारी आर्थिक विकास की दर भी सुदृढ़ होगी। और इसमें व्यापारियों के लिए भी थोड़ी सी राहत दी है। और लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कमी भी दिखाई दे रही है कि रोज़गार, अगर युवाओं के लिए रोज़गार के लिए कुछ और थोड़ा सा अधिक किया होता तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी कुल मिलाकर के बजट जो है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए एक अच्छा बजट है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।